अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वेनेजुएला में निकोलस मादुरो को सत्ता से हटाकर वहां कंट्रोल करने के बाद अब उनकी नज़र ग्रीनलैंड पर है। व्हाइट हाउस ने क्लियर कहा है कि ग्रीनलैंड को अमेरिका में मिलाना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए प्रायोरिटी है। इसके लिए सेना का इस्तेमाल भी एक ऑप्शन है। अब क्या है ये पूरी खबर, आइए आपको बताते हैं। व्हाइट हाउस ने सोमवार को कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का मानना है कि ग्रीनलैंड को हासिल करना संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा प्राथमिकता है। इस बयान के बाद डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन दोनों ही दलों के नेताओं ने चिंता जताई है कि ऐसी भाषा से नाटो और वैश्विक स्थिरता पर गंभीर असर पड़ सकता है। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने कहा, राष्ट्रपति ट्रंप स्पष्ट कर चुके हैं कि ग्रीनलैंड को हासिल करना अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी प्रायोरिटी है। आर्कटिक क्षेत्र में हमारे विरोधियों को रोकना बेहद जरूरी है। उन्होंने आगे कहा, राष्ट्रपति और उनकी टीम इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए कई विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। बेशक अमेरिकी सेना का इस्तेमाल करना कमांडर इन चीफ के पास हमेशा से एक ऑप्शन होता है। लेविट के इन बयानों ने सांसदों की आलोचना को और तेज कर दिया। उनका कहना है कि ग्रीनलैंड, जो डेनमार्क साम्राज्य का ऑटोमनी पार्ट है, उसके खिलाफ किसी सैन्य कार्रवाई की बात करना भी अमेरिका के सबसे महत्वपूर्ण सहयोगियों में से एक को कमजोर कर सकता है। ये बयान वेनेजुएला ऑपरेशन के बाद आया है, जहां अमेरिकी फोर्सेस ने मादुरो को पकड़ लिया और देश पर कंट्रोल की बात कही। ट्रंप बोले, हमें ग्रीनलैंड की सख्त जरूरत है। वहीं दूसरी तरफ यूटा के रिपब्लिकन सांसद ब्लैक मूर और मैरीलैंड के डेमोक्रेट स्टेनी एच होयर, जो कांग्रेशनल फ्रेंड्स ऑफ डेनमार्क कॉकस के को चेयर हैं, उन्होंने एक संयुक्त बयान जारी करते हुए कहा कि ग्रीनलैंड पर कब्जे की बात करना अननेसेसरी और खतरनाक है। उनका मानना है कि डेनमार्क नाटो का सहयोगी है और अमेरिका के सबसे भरोसेमंद साझेदारों में से एक है। ग्रीनलैंड पर हमला, जो इस गठबंधन का अहम हिस्सा है, दरअसल नाटो पर हमला होगा। सांसदों ने बताया कि डेनमार्क लंबे समय से आर्कटिक सुरक्षा पर अमेरिका के साथ काम करता आया है। बयान में कहा गया, वे दशकों से ग्रीनलैंड में अमेरिकी सैन्य उपस्थिति बढ़ाने के हर अनुरोध को स्वीकार करते आए हैं और रूस व चीन को रोकने में मदद के लिए जीडीपी का 3.3% रक्षा पर खर्च कर रहे हैं। मूर और होयर ने यह दावा भी खारिज कर दिया कि सुरक्षा हितों को आगे बढ़ाने के लिए अमेरिका को ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की जरूरत है। उन्होंने कहा, अगर संदेश यह है कि हमें ग्रीनलैंड चाहिए, तो सच यह है कि ग्रीनलैंड से हमें जो भी चाहिए वह पहले से ही हमारे पास उपलब्ध है। अब ट्रंप की ये चाहत ग्लोबल पॉलिटिक्स में कौन सा नया भूचाल लेकर आएगी, ये आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। फिलहाल के लिए देखते रहिए India.com।